आज जब आप दुबई का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, 5 स्टार होटल्स, लग्जरी गाड़ियां, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और हरियाली से भरे सुंदर पार्क। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ दशक पहले ये जगह सिर्फ रेत और पानी से घिरी हुई थी? यहां न तेल था, न सोना, न व्यापार। सिर्फ एक छोटा सा गांव था जहां लोग मोती निकालने और मछली पकड़ने पर निर्भर थे। इस जगह को कोई नहीं जानता था, कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बंजर जमीन की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1966। इसी साल दुबई में एक ऐसी चीज मिली जिसने इस जगह को बदल कर रख दिया, तेल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दुबई के पास ज्यादा तेल नहीं था जितना अबू धाबी या सऊदी अरब के पास था। यह तेल सिर्फ कुछ सालों के लिए ही चल सकता था। लेकिन यहां के राजा शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि दुबई की अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रखना है। उन्होंने इस पैसे को कुछ ऐसा बनाने में लगाया जो हमेशा के लिए चलेगा। 1970 दुबई के लिए पहला बड़ा कदम। 1971 में संयुक्त अरब अमीरात UAE बना, जिसमें दुबई, अबू धाबी और 5 अन्य अमीरात शामिल हुए। 1979 में दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड पोर्ट जेबल अली पोर्ट बना, जिससे दुबई व्यापार का ग्लोबल हब बन गया। दुबई एयरपोर्ट को बड़ा किया गया जिससे यहां दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइट्स आ सके। 1985 में एक छोटी सी एयरलाइन शुरू हुई, एमिरेट्स एयरलाइंस। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये एक दिन दुनिया की सबसे शानदार एयरलाइन बन जाएगी। 1990 तक दुबई एक विकसित शहर बन चुका था। लेकिन असली पहचान तब बनी जब दुबई ने अपने सबसे बड़े सपने को साकार किया, टूरिज्म। 1999 में दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बना। फिर आया दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर। और फिर पाम जुमेरा, समुद्र के ऊपर बना दुनिया का पहला इंसानी द्वीप। दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान समुद्र के ऊपर घर बना सकते हैं, लेकिन दुबई ने इसे कर दिखाया। 2010 में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो गई। 828 मीटर ऊंचा, 160 मंजिलों वाला ये टॉवर सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये दुबई की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। इसके बाद दुबई रुका नहीं। यहां दुनिया की सबसे एडवांस मेट्रो बनी, कृत्रिम बारिश करने वाली टेक्नोलॉजी लाई गई और अब दुबई 2030 तक पूरी तरह से सस्टेनेबल सिटी बनने की योजना पर काम कर रहा है। आज दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ब्रांड है। यहां दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस होते हैं, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं और सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की तकनीक देखने का सबसे बेहतरीन स्थान। हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट, जहां लोग 1000 किमी घंटे की स्पीड से सफर कर सकते हैं। दुबई AI सिटी, एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होगा। दुबई की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है, सपने देखने से मत डरो। अगर एक रेगिस्तान बिना पानी और संसाधनों के दुनिया का सबसे शानदार शहर बन सकता है, तो कुछ भी असंभव नहीं है।